कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप बहुत ही खुश और बहुत ही हैप्पी होंगे। जी हाँ दोस्तों, जिसको आप देख पा रहे हो मेरे साथ में कौन है? जी हाँ, हमारे वॉइस ऑफ फीजी सुर सम्राट की एक प्यारी सी कंटेस्टेंट, यानी कि हमारी क्या प्रीतिशा रेड्डी, यानी हमारा छोटा पैकेट बड़ा धमाल जिसे मैं कहती हूँ। तो रेड्डी जी, आप रेडी हो? मैं रेडी हूँ। क्या बात है, एवर रेडी बच्चा है हमारा, बिल्कुल एकदम तैयार रहता है। तो कैसे हो प्रीतिशा आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, एकदम मजे में हूँ। और आप सब आ रहे हो, मिल रहे हो, वही मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है। जी तो आए बिल्कुल रेडी वेडी होके जा रहे हो? कहीं ऑफिस जा रहे थे आप? जी जी। ओके, देखो ऑफिस से भी मैं इसको पकड़ के लिया कि बच्चा जाना नहीं, चल पहले इधर आ। ओके, तो बच्चा चलो, वैसे तो हमने आपको देखा गाते हुए भी देखा, आपके हर रंग रूप हमने देखे वहाँ पे, किस तरह से आपने सिंगिंग किया, क्या सब चीज। मगर इन सिंगिंग के अलावा जो प्रीतिशा एक्चुअल में क्या करती है, प्रीतिशा का क्या लाइफ है, क्या किस तरह से सब चीज़ें हम सब जानना चाहते हैं, क्योंकि हम हर किसी की कुछ ना कुछ एक कहानी होती है। तो दोस्तों, मैं प्रीतिशा की वो कहानी जानना चाहती हूँ कि एक्चुअल लाइफ में म्यूजिक के अलावा और सब चीज़ें क्या क्या करती हैं ये। तो प्रीतिशा जी, आप अपने बारे में कुछ बताओ। मैं दीपा जी, सिंगिंग के अलावा आई एम अ न्यू मॉम। वाह! मेरे पास एक साल 3 महीने की बेटी है। अगर मैं गा नहीं रही हूँ तो मैं उसकी देखभाल करती हूँ। इसके अलावा मेरी जॉब है और मैं BSP लाइफ में एज एन इंश्योरेंस एडवाइज़र काम करती हूँ। अरे बाप रे, काफी जिम्मेवारी है बच्ची के ऊपर। रियली अच्छी बात यह है कि वो 9 to 5 वाला जॉब नहीं है। अच्छा। तो जब हमें जाना पड़ता है तो ही हम जाते हैं, वरना हफ्ते में एक बार तो ऑफिस तो कंपल्सरी है। क्या बात है। अगर वो नहीं तो क्योंकि शादी हुई है तो घर जाओ, घर की जिम्मेदारी होती है, पति को देखना पड़ता है, बच्ची को देखना पड़ता है। उन सब के अलावा जो थोड़ा सा वक्त मिलता है तो उसमें मैं क्या करती हूँ, मैं गाती हूँ। देख रहे हो दोस्तों, मतलब छोटा पैकेट ऐसे ही है लेकिन सच्ची में बड़ा वाला धमाल है। मतलब बहुत बड़ी बात है दोस्तों। मैं तो इस चीज से बहुत ज्यादा इंप्रेस हूँ। मुझे रियली नहीं पता थी कि आपकी 1 साल 3 महीने की बच्ची, मतलब इतनी छोटी बच्ची को लेके आप इतनी सारी सब चीजें कर रहे हो जी। ये बहुत बड़ी बात है। हालांकि मुझे भी जब ये रिहर्सल के लिए आई तब मुझे पता चला। एक दिन इसने मुझसे पूछा कि मैं उस दिन रिहर्सल के लिए आऊँ, क्या मैं बच्ची को साथ लेके आ सकती हूँ? मेरे बोला किसकी बच्ची? बोला मेरी बच्ची। मैंने क्या सीरियसली तुम्हारी बच्ची? तो बोला हाँ, मेरी छोटी सी बच्ची है। मेरा बोला कैसे मैनेज कर रहे हो सारी सब चीज़ें? तो फिर इसने बताया कि हाँ, मैं ऐसे ऐसे छोड़ के आती हूँ, मम्मी कभी हेल्प करती, कभी कोई, कभी किस तरह से। मगर फिर भी तो दोस्तों, जो पर्सनली बहुत अच्छा लगा कि मतलब देखो इतनी इंस्पायरिंग चीज़ है ये। मतलब ऐसा नहीं कि अपने सपनों का कभी उसने ना छोड़ दिया हो कि मैं नहीं करना। छोटा बच्चा है, घर है, पति है, सारी सब चीज़ें हैं। और इनफैक्ट वर्किंग वुमेन भी ये सोचो, मतलब कितनी सब चीज़ें एक साथ निभा रही है, जिम्मेवारी है ना। और उन सब के बावजूद भी अपने लिए टाइम निकालना उस सिंगिंग के लिए, दोस्तों ये किसी तपस्या से कम नहीं है। तो बहुत बड़ी बात है बच्चा। मैं इसके लिए सच्ची तुम्हें बहुत, मतलब दिल से ना तुम्हें मैं कहूँगी कि तुम बहुत अच्छा कर रहे हो बाबू, बहुत अच्छा कर रहे हो। तो तुम्हें ये सिंगिंग का चस्का कहाँ से लगा? मुझे तो यही बताया गया था कि जब मैं 3 साल की थी तो जब उस वक्त हम आपके हैं कौन की जो मूवी रिलीज हुई थी, तो अच्छा जी। वो मूवी का जो टाइटल ट्रैक है वो मैं गा रही थी। पर क्या है, आई थिंक द बिगेस्ट फैक्टर इसमें ये है दीपा जी कि मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। जब मैं गाती थी तो वो मुझे यही कहते थे कि तू जिस तरह गाना चाहती है तू गा, घबरा मत, बस गा। तो ऐसा हुआ कि जब भी हमारे फैमिली में कोई फंक्शन होता था, चाहे वो भजन कीर्तन या किसी की शादी हो, तो उन्होंने मुझे हमेशा प्रोत्साहित किया कि चलो तू आज ये गा दे। वो चाहते हैं कि तू ये गा तो तू ये गा। तो मुझे लगता है दैट रियली प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि उन्होंने मुझे सिखाया कि डरो मत, बस जाकर लड़ लो, गा लो। क्या बात है, क्या बात है। मतलब मैं वैसे बंगाल से हूँ, हमारे वहाँ पे एक बहुत ही मतलब जबरदस्त एक गाना है, कोरबो लोड़बो मोरबो नहीं। मतलब कैसे भी करना है, करेंगे, लड़ेंगे और फिर मरेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन करना जरूर है। तो आपने जो लाइफ में करा वही है जी। तो मैं मतलब ये बहुत अच्छी बात है कि लाइक फैमिली जब हमें सपोर्ट करती है ना दोस्तों, बिना फैमिली के सपोर्ट के तो हम सचमुच कुछ कर ही नहीं सकते उस तरह से। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा जो एक
स्पेशली हम लड़कियों को ना, जी। जब हमें फैमिली का सपोर्ट जब मिलता है ना, तब हम अपने आप को कंप्लीट फील कर पाते हैं। तब हमें लगता है कि नहीं, अब हम लोग फुल्ली अच्छे से 100% अपना दे पाएंगे। जी। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर फैमिली की तरफ से कोई जिम्मेवारी अगर अधूरी रह जाती तो हम वो पूरी तरह से दे नहीं पाते। जी। है ना? और वो एक और बात है कि वो तो शादी से पहले मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट करती थी। शादी Right. के बाद मेरे हस्बैंड का भी, उनको भी म्यूजिक में इंटरेस्ट है, तो उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया। क्या बात जब है, कभी वो हारमोनियम बजाकर प्रैक्टिस करते तो मैं उसी में अपना रियाज करती। वाह क्या बात है। मतलब घर पे ही सब अरेंजमेंट कर रखा है बच्चे ने कि हारमोनियम वाला भी बंदा पटा रखा है बिल्कुल सही से। मुझे मानना नहीं, मैंने ऐसे ही बोल दिया। पता। हमारा कॉमन इंटरेस्ट था, इसीलिए Okay. हमने एक दूसरे को पसंद किया। हम्म। हाँ, तो वो अभी भी हारमोनियम क्लासेस पे जाते के हैं। लिए जाते हैं। ओके। और सच्ची दोस्तों, मतलब कहते हैं कि म्यूजिक की, संगीत की कोई भाषा नहीं होती, लेकिन ना कहीं वो हमें इतनी दूर तक ले आता है, इतने अच्छे से जोड़ के रखता है। जैसे कि इनका रिलेशन अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। जब हस्बैंड वाइफ दोनों अगर एक ही पथ के राही है ना, दोनों अगर एक ही चीज़ को पसंद करते हैं, दोनों का पैशन अगर सेम है, तो कहीं ना कहीं वो एक दूसरे की इच्छाओं को समझते हैं, एक दूसरे के ड्रीम्स को हेल्प करते हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है दोस्तों, और ये एक्चुअली बहुत इंस्पायरिंग भी है। जितने भी कपल्स अगर सुन रहे हैं कहीं पे, अगर उनको लगता है ये सब चीज़ें, तो दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है कि हम अपने पार्टनर के सपनों को ना, उनको हेल्प करें। और अगर दोनों का सेम हो तो फिर तो कहना ही क्या, फिर तो वाह जी वाह, क्या बात है। यही कह सकते हैं हम लोग। जी। ओके। तो बच्चा, तो लाइक आप गाते थे तो इधर उधर सब जगह पे ना, जैसे जो जहाँ मौका आपको मिलता था, तो आपको जब ये वाला मौका आपको कैसे मिला सुर सम्राट का? ये वाला तो मुझे लगता है इंडिकेशन ऑफ गॉड। ये तो लक बोलते हैं ना, लक। अच्छा। मैंने ये आपका वो ऐड देखा था और मैंने सोचा कि अच्छा चलो ज़रूर ट्राई करूँगी, क्योंकि इट्स अ वेरी बिग प्लेटफॉर्म। और ये पहली मैंने सुना था कि यहाँ पे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, सुर संगम मुझे लगता है यहाँ होता था पहले। ओके। और मैंने कोशिश की थी, लेकिन एज के कारण से मुझे लगता है कि मेरी एंट्री उस वक्त हो नहीं पाई थी। अच्छा, बड़ी एज थी कि छोटी थी? छोटी होगी आई थिंक। बस एंड ऑफ 20s। ओके ओके ओके, चलो कोई नहीं ओके। तो उसी के कारण से फिर कोविड आ गया, तो वो अच्छा। सारा कुछ बंद हो गया। जब मैंने ये देखा तो मैंने सोचा कि अच्छा ट्राई करती हूँ, क्योंकि उसमें लिखा था ना एज, हाँ, 18 age। टू हाँ, मतलब 16 प्लस था, कोई भी जा सकता है। हाँ, 16 प्लस। तो मैंने फिर ट्राई किया और बहुत मेहनत से, क्योंकि उसमें बताया गया था ना वॉइस क्वालिटी के लिए बिना कोई ये वो हाँ, बहुत कोई सारी ऐप चीजें। नहीं। हाँ, बहुत सारी चीज़ें थी। तो मैंने